माँ जी, आपके बारे में हम सब पता कर लिए हैं। आप बहुत अच्छी हैं। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु बेटा, तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बात कर रही थी, तभी वहां आशा आ जाती है। आशा, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ल गए, न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा ये किस तरह बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु बेटी, गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात में से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी, ये प्रकाश जी हैं। ये
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं। बहुत कम खर्च में मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मधु, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है,